दोस्तों नमस्कार। आज हम यहाँ आपको ये बताएंगे कि किस तरीके से कुछ चापा को फाड़ा जाता है। चापा क्या होता है कि जब कभी हम पल्ला बनाते हैं, दरवाज़ा बनाते हैं, तो उसको सही ढंग से सेट होने के लिए ये फाड़ा जाता है। तो इसकी जो है नोक जो है इसे साफ़ कर लेना है, ताकि नोक जो रब रखते हैं तो फंसे ना, और इस तरीके से चेक कर लेना है कि अच्छे से सेट हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा। इसके बीच जो है आपको कम से कम 2 mm का गैप रखना है, ताकि वो गुनिया करने में आसानी हो जाए। तो इस तरीके से आप पाइप कटर से चापा फाड़ सकते हैं, और कुछ लोग इसे ग्राइंडर से भी चापा फाड़ते हैं। तो सबका सिस्टम अलग अलग होता है। मैं क्या करता हूँ, पाइप कटर से चापा फाड़ता हूँ, ये आसान रहता है। तो दरवाज़ा बनाने में ख़ास करके जो है 4 एंगल लगते हैं। दरवाज़ा बनाने के लिए खासकर 3 एंगल लगते हैं। 2 अगल बगल लगते हैं और एक सबसे ऊपर लगता है। और जो बीच का खड़ा वाला जो लगते हैं दो अगल बगल, कुछ लोग उसमें चापा फाड़ते हैं, कुछ लोग साइड वाले में चापा फाड़ते हैं। लेकिन जो बड़े वाले एंगल लगते हैं उसमें चापा फाड़ा जाता है। जैसे मान लेते हैं कि किसी का हमको दरवाज़ा अगर बनाना है 5 फुट 60 इंच चौड़ा और 72 इंच लंबा, तो 60 इंच अगर चौड़ा बनाना है तो उसे आधा इंच हम कम करके बनाएंगे, और 72 इंच में हम जो है 1 इंच कम करके बनाएंगे, क्योंकि ऊपर का आधा इंच एंगल जो है पौना इंच चला जाएगा, लगभग 1 सूत, और कुछ नीचे ऊंचे का गैप रहेगा, जिससे दरवाज़ा आसानी से सेट हो जाए। तो हम क्या करेंगे कि जो साइड वाला है उससे जो साइड वाला दरवाज़ा जो ऊपर वाला रहेगा, जैसे चौड़ाई मैंने जो है 5 फीट ले ली 60 इंच, तो उसमें हम 6 इंच बढ़ा करके उसे काट लेंगे। जब 6 इंच हम बढ़ा करके उसे काटेंगे तो इससे ये हमारा प्रॉफिट होगा कि जो होल फांस ऊपर हमको लगाना रहेगा वो नहीं लगेगा। तो हम ऊपर वाला जो एंगल सबसे टॉप पे लगता है वो हम 6 इंच बढ़ा के काट लेते हैं, और जो साइड में लगता है उससे हम 1 इंच कम करके काट लेते हैं, है ना। और जब हम और नीचे की जो सरिया है वो भी हमें जितना ऊपर बनाना है उससे हमें आधा इंच यानी कि 4 सूत कम करके काटना है। जब आप 4 सूत कम करके काटोगे तो ज़्यादा सही रहेगा, है ना। 4 सूत कम करके काटोगे तो अगल बगल के दोनों एंगल हैं वो मिल करके 4 सूत वो हो जाएगा, प्लस आपका बीच में सरिया वेल्डिंग होगा तो आधा इंच इधर उधर का हो जाएगा, और बीच में सरिया आपका पूरा जो है मतलब 60 इंच कंप्लीट निकल आएगा। और ये एंगल आपको सीध भी करना रहता है, क्योंकि अगर आप एंगल सीधा नहीं करोगे तो टेढ़ा बेढ़ा रहेगा, तो पल्ला आपका उठा रहेगा। तो इस वजह से आपको एंगल सीधा भी कर लेना है, और अच्छी तरीके से सीधा करना है। देख के बढ़िया से दोनों साइड चेक करना है, यानी कि एक आँख बंद करना है और ऊपर से सीधा करके देखना है, तथा दूसरी आँख बंद करना है, फिर दूसरे साइड से देखना है। यानी कि हर साइड से आपको इसे अच्छी तरीके से देख लेना है, और देख करके फिर चेक कर लेना है। और चेक करके इसे आप 20 किलो पर भी सीधा कर सकते हैं, या 20 किलो अगर आपके पास नहीं है तो आपको अगर ट्रक का चक्री मिल जाती तो उस पर भी आप सीधा कर सकते हैं। यानी ऐसी चीज़ जिसमें बीच में गैप हो उस पर आप इसे आसानी से सीधा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसे क्या कर रहे हैं, एंगल को सीधा कर रहे हैं, और ये सारे कस्टमर खड़े हुए हैं, तो हम एंगल को सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद वेल्डिंग करेंगे। तो अब इसमें सबसे बड़ी बात, आप दरवाज़ा बनाना हम आपको बता रहे थे, दरवाज़ा जो ऊपर वाला टॉप पे जो एंगल लगता है वो 40/6 का लगता है, यानी 40 mm चौड़ा और 6 mm मोटा, है ना। और नीचे सरिया आप लंबाई के अनुसार लगा सकते हो। अगर 3 फीट है ना चौड़ाई, तो आप सरिया उसमें लगाएंगे 2.5 सूत। अगर 3 फीट से ज़्यादा है 4 फीट तो 3 सूत लगाएंगे। अगर 5 फीट के समथिंग है तो आप 4 सूत सरिया लगाएंगे या पत्ती नीचे लगाएंगे, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ताकि लच्चे ना ज़्यादा लपड़ ना करे इस तरीके से। और तो ये आप इस तरीके से एंगल बना सकते हैं। अब इसमें कब्जे की बात कर लेते हैं। तो अगर 6 फीट तक है तो आप 5 इंची 3 कब्जे लगा सकते हैं। अगर 7 फीट तक आ जाता है तो आप 5 इंची 4 कब्जे लगाइए, क्योंकि कब्जे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना। तो ये हो गई दरवाजे की बात, यानी दरवाज़ा नीचे से 1 इंच छोटा बनाएंगे और साइड से 1 इंच छोटा बनाएंगे, जिससे कि जब आप एंगल वेल्डिंग करोगे तो धीरे धीरे वो कवर हो जाएगा। आधा इंच इधर उधर मसाला भर जाएगा और ये प्रॉब्लम नहीं आएगी हम लोगों को, है ना। तो ये हो गया दरवाज़ा बनाना। और दरवाज़ा बनाने में कि अगर आप 2 पल्ले का बना रहे हो तो कोई बात नहीं है। अगर आप 1 पल्ले का बना रहे हो, 1 पल्ला अगर बना 3 फीट तक आप 1 पल्ला बना सकते हो। कोई 3.5 फीट तक 1 पल्ला बना देता है। 3.5 फीट से ज़्यादा है तो आप 2 पल्ला बनाइए। अगर 4 फीट है, 4, 4.5, 5, 6 फीट है तो आप 2 पल्ले का बनाए। 2 पल्ले का बनाने से ये होगा आसानी से बंद हो जाएगा। अगर 1 पल्ले का बनाते हैं तो आपको कुछ ऐसा सिस्टम बनाना है कि साइड में जहाँ पर ये बेलन बंद होता है उसके लिए उसकी व्यवस्था बना लेनी है। अब देखिए ये तो दरवाज़ा बन के रेडी है। अब दरवाज़ा जो बन के रेडी है इसमें हमको साइड में एक कब्जा लगा देना है। अब कब्जा लगाने के बाद ये हम 2 पल्ले का बनाएंगे, फिर कब्जा लगाने के बाद फिर यहाँ पर एंगल रख देना है ना। ये जो है सारे एंगल यहाँ पर सीधे हैं और फिर यहाँ पर आपको रख देना है।
और जब यहाँ पर एक साइड पे आपको रखना है फिर दूसरे साइड भी रख देना है ना। मैंने क्या कि एक साइड मैंने 3 कब्जे लगाए और सीधा एंगल रख दिया, और दूसरे साइड भी 3 कब्जे लगाएंगे और फिर जो है उस पर एंगल रख देंगे, है ना। अब यहाँ पर मैंने एंगल को रख दिया है। अब देखिए पूरी व्यवस्था, अब ये एंगल हमने रख दिया है। अब रखने के बाद क्या होगा, अब इसकी बीच की दूरी नापेंगे, और जितना बीच की दूरी आएगी उसमें हम आधा इंच घटा के, जितना बीच की दूरी आएगी उसमें हम 1 इंच घटा के काटेंगे, है ना। ये जो बीच की दूरी आ रही है उसमें 1 इंच घटा के काट लेंगे। तो ऊपर वाला जो एंगल है मैंने 1 इंच घटा के फिर काट लिया है। और देखिए दोनों साइड चापा भी आपको फाड़ लेना है, जैसे कि फाड़ा, ताकि बढ़िया से चिपक के बैठ जाए, है ना। तो ये चीज़ जब 1 इंच घटा के आप बनाओगे तो बढ़िया सेट हो जाएगा। और इसमें साइड में कब्जा इसलिए लगाएंगे ताकि इतना गैप इधर कब्जा लग जाएगा, उधर कब्जा लग जाएगा, और आधा इंची जो छोटा हमने काटा है वो आधा इंची का बीच में गैप हो जाएगा, 1 इंची का भी गैप चल जाता है ना। तो ये देखिए ये पूरी व्यवस्था बन गई है। तो यहाँ पर चारों साइड हमने एंगल लगा दिए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर बार बार आपको गुनिया करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि एक साइड पहले से दरवाज़ा आपने गुनिया में बना लिया है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर सीधा मैं टाँका मार दे रहा हूँ। और टाँका आपको ये देखिए कैसे मारना है, ये देखिए टाँका यहाँ पर मैं लगा देता हूँ। टाँका लगाने से क्या होगा, मजबूत हो जाएगा। दोनों साइड आपको अभी टाँका नहीं मारना है, पहले एक एक साइड ऊपर ऊपर का फंसा लेना है, कि अगर कहीं काटना पड़ गया, कोई लफड़ा हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो आपको एक एक साइड में टाँका मारना है। तो यहाँ पर चारों साइड एक एक साइड में कब्जा देखिए रखे रहना है। और जो कब्जे के बीच में एक्स्ट्रा गैप आ रहा है ना, ये गैप हम बीच में बेलन कुंडी लगाने के लिए रखें, ताकि बीच में खुलने बंद करने में प्रॉब्लम ना हो। ये चीज़ का आपको विशेष ख्याल रखना है। और यहाँ पर वोल्टेज जो रखना है वो 200, 250, 230, 240, 250 तक आप रख सकते हैं। ये बढ़िया वोल्टेज है आपको वेल्डिंग करने के लिए, हम इतना ही रखते हैं, हमारा इतने पे काम चल जाता है। तो यहाँ पर भी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर भी सेम प्रक्रिया अपनाता हूँ और यहाँ पर भी टाँका मार लेता हूँ। तो ये यहाँ पर भी टाँका लग गया, मतलब अब ये चारों कोना हमारे बंध गए हैं। अब कोना बंधने के बाद फिर अब हमको नीचे नीचे टाँका मारना है, यानी कि रोकना है ताकि एंगल इधर उधर भागे ना। तो अभी एक साइड बचा हुआ है, तो यहाँ पर भी हम टाँका मार लेते हैं। ये देखिए चापा फटा हुआ है। ये 1.25 इंची एंगल है, कुछ लोग इसे 35.5 बोलते हैं, यानी 35 इंच चौड़ा और 5 mm मोटा। और 35/4 भी होता है, जो 4 mm मोटा होता है, 35 mm चौड़ा होता है। ये सिस्टम इसका होता है। देखिए मैंने यहाँ पर बीच में मार दिया टाँका, और यहाँ पर भी बीच में टाँका मार दिया। अब ऊपर भी क्या करना है, हमें टाँका मार देना। देखिए यहाँ पर भी मैं टाँका लगा देता हूँ। देखिए यहाँ पर भी टाँका लग गया है। अब हर जगह पे टाँका लगा देना, जिससे कि अब आपका ये बिल्कुल फिक्स बन गया है। अब ये जितना आ रहा है, अब आपको ये डबल पल्ले का बनाना है। तो आपका ये फ्रेम बनकर रेडी हो गया। कब्जा निकाल के हटा देना है और एक साइड इसको चिपका देना है बढ़िया से। अब आपका ये फ्रेम बन के रेडी है। अब जब फ्रेम बन जाता है तब आपको इसमें 2 पल्ले बनाने हैं, है ना। तो अब अभी ये पल्ले की कहानी शुरू होती है। पहले इसको फुल वेल्डिंग मार लेना, और वेल्डिंग आपको नीचे मारना है ताकि आपकी चादर उठी ना रहे, है ना। तो वेल्डिंग आपको मतलब बिल्कुल इस तरीके से बारीकी से मारना है, यानी कि अंदर ही वेल्डिंग रह जाए, बाहर ना निकले। तो इस तरीके से, तो यहाँ पर उसी तरीके से वेल्डिंग मारी जा रही है। और ये देखिए वेल्डिंग हो गई है। और वेल्डिंग होने के बाद मैं आपको बता दूँ, मैंने बताया ना पतली वेल्डिंग मारना ताकि चादर उठी ना रहे, क्योंकि यहाँ पर आप ग्राइंडर से घिसाई भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि कोना फंसने लगेगा, है ना। तो इस चीज़ का आपको विशेष ख्याल रखना है। ओके, अब आपको क्या करना है, अब आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये आ जाती है कि यहाँ पर, अब यहाँ पर मैं बता दूँ, देखिए ये जो है बीच वाले मैंने एंगल काट लिए हैं। बीच की दूरी नाप लेना है, एंगल से एंगल के बीच की दूरी, जैसे बीच में सेट किए गए हैं, तो एंगल से एंगल के बीच की दूरी नाप लेना है। और इसका भी चापा आपको फाड़ना पड़ेगा, क्योंकि देखिए चापा जो फाड़ना है, तो यहाँ पर मैं निशान लगा रहा हूँ, मार्किंग कर रहा हूँ। इस तरीके से आपको मार्किंग करना है। थोड़ा मार्किंग प्लस में करना है, माइनस में नहीं करना, नहीं तो सही से सेट नहीं होगा। तो यहाँ पर मार्किंग की जा रही है, और मार्किंग आपको प्लस में करनी, थोड़ा सा बढ़ा करके इतना काट लेंगे। फिर थोड़ा सा ऊपर जितने पर से मुड़ा हुआ है ना, उतने पर से ही आपको काटना है, ताकि ये बढ़िया से बराबर में बैठ जाए। ऊपर का कोना, नीचे का कोना, नीचे का कोना बिल्कुल सेट हो, और ऊपर का कोना भी बढ़िया से सेट। अब आपको यहाँ क्या करना है, टोटल लंबाई नाप के फिर बीचों बीच में मार्किंग कर लेना है। मार्किंग इसलिए करना है क्योंकि आपको दूसरा जो एंगल अभी काटा गया है, चापा फाड़ा गया है, फिर उसे सीधा किया गया है, उस एंगल को बीच में सेट करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, मार्किंग करना है। तो यहाँ पर मार्किंग की जा रही है, और ये दोनों साइड में आपको निशान लगाना है।
बार बार आपको फीता लगाने की आवश्यकता ना पड़े। और जो आप निशान लगाएंगे वो आरी की ब्लेड ले लीजिए, उसे बीच से तोड़ ले लीजिए, इससे बढ़िया निशान लग जाता है। कुछ लोग मार्कर से लगाते हैं, मार्कर एक ही दिन में सूख जाता है और वो ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर हम आरी के ब्लेड से निशान लगाते हैं और बढ़िया नाप करके आपको मार्किंग कर लेनी है। और मार्किंग करने के बाद फिर आपको जो है आगे का काम करना है। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि ये मार्किंग किस लिए की जा रही है, क्योंकि उस पर रहेगी जाली और जाली के बगल में रहेगी बेल, तो इस वजह से यहाँ पर मार्किंग की जा रही है 15 इंच पर। आप यहाँ पर 15 इंच पर मार्किंग करेंगे और 15 इंच पर मार्किंग करने के बाद आपको इसको जो है सेट करना है। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं मार्किंग हो रही है। तो दोस्तों हमने मार्किंग कर लिया है। मार्किंग करने के बाद बीचों बीच में एंगल भी रख दिया है। अब बीचों बीच में आपको डबल एंगल रखना है, क्योंकि एक पल्ला इधर खुलेगा एक पल्ला उधर खुलेगा। तो अब आपको मारना है टाँका, और जब आपको पल्ला 2 एंगल बीच में वेल्डिंग करना है तो दोनों के बीच में लगभग आधा सूत का गैप रखना है, लगभग 0.3 mm का, जिससे आपकी ब्लेड चलेगी, जिससे आपको कटिंग करना होगा। कुछ लोग अलग अलग पल्ला बनाते हैं, हम लोग एक ही में बना लेते हैं। तो यहाँ पर आपको दोनों एंगल के बीच में 0.3 mm का गैप रखना है, जिससे आपके चलेगी, या फिर 0.5 mm रख दीजिए तब भी वो चल जाएगा, है ना। यानी 5 mm का गैप और या फिर 3 mm का गैप आप रख सकते हैं, जिससे कि क्या होगा, आप आसानी से ब्लेड चला के काट पाएंगे, है ना। तो दोनों साइड यहाँ पर हम लोग टाँका मार देते हैं, है ना। वेल्डिंग अभी नहीं मारना है। वेल्डिंग इसलिए नहीं मारा जाता क्योंकि पहले आपको कच्चा करना है, फिर उसे दिमाग लगा के चेक करना है, चेक करने के बाद फिर उसे पक्का करना है। तो यहाँ पर देखिए एक एंगल सेट हो गया है। अब इसे हमें दूसरा एंगल सेट करना है। तो ये दूसरा एंगल सेट किया जा रहा है। जब तक दूसरा एंगल सेट हो रहा भैया, तब तक आप लोग चैनल को लाइक कर दो, वीडियो को भी लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो बनते रहें। और एक चीज़ मैं बता दूं, अगर आप एक यूज़र देख रहे हो तो हमारे यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में इसका रेट 80 रुपीज़ पर केजी चला, 80 रुपये किलो। और अगर हम इसे हल्के में बनाते हैं तो बन जाता है 90 रुपये किलो। यानी कि अगर हम 35/5 का फ्रेम बनाएंगे, 32/3 एंगल का अंदर दरवाज़ा पल्ला बनाएंगे, फिर उसमें जो है, तो अगर ये फिटिंग होती तो वो पड़ा जाता है आपको 90 रुपये में, और ये पड़ेगा 80 रुपये में। इससे एक और हल्का एंगल भी आता है, जिसे हम कहते हैं 40/5। वो एंगल होता है लगभग 17 किलो का, है ना। तो अगर आप हल्के में बनवाना चाहते हैं तो उससे बनवा सकते हैं। ये एंगल बना है 20 किलो का। और साथ ही साथ एक चीज़ और मैं बता दूं, अगर आप और हल्के में बनाना चाहते हैं तो अंदर का 35/4 लगा सकते हैं, इसमें 35/5 लगा हुआ है, 35/3 भी लगा सकते हैं। यानी कि कई सारे अलग अलग क्वालिटी के एंगल आते हैं, हल्के से हल्के। तो ये आपको दुकानदार जो है सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा जब आप उससे मिलोगे कि आपको कितना हल्के में बनाना है। बस जब हल्के में आप बनोगे तो, और इसके अंदर जब चद्दर पड़ेगी, वो चद्दर की जानकारी हम आपको आगे देंगे। चद्दर इसमें डाली जाएगी 14 गेज। 14 गेज चद्दर आपकी 1 स्क्वायर फीट में 1 किलो 500 ग्राम पड़ती है। जब 16 गेज लगवाते हैं तो 1 स्क्वायर फीट में 900 ग्राम पड़ती है ना। और दोनों चद्दर अगर डलवाते हैं तो इसका दोनों का रेट अलग अलग होता है। रेट अलग अलग इसलिए होता है क्योंकि ये जो है चद्दर महंगी आती है, इस वजह से इसका रेट अलग अलग लिया जाता है ना। तो ये चीज़ हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए, आपको पहले कच्चा कर लिया मैंने, फिर दोनों साइड इधर वेल्डिंग कर लेना है, दोनों साइड उधर भी वेल्डिंग कर लेनी है ना। अब वेल्डिंग करने के बाद आपको एंगल के बीचों बीच में भी टाँके मार लेने हैं, ताकि ये फैले वगैरह ना, है ना। मतलब एंगल के बीचों बीच में जो आपने दो एंगल बीच में लगाए, इसके 2 टाँके बीच में मार देना है, ताकि ये फैले ना, है ना। ऐसा भी आपको करना है, इससे कि क्या होगा, आपका एंगल फैलेगा नहीं। अब जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, हम यहाँ पर बीच में टाँका मारेंगे, है ना। ये देखिए, अभी हम टाँका दबा के इसको मारेंगे ताकि ये आपस में चिपका रहे, फैले ना। तो आपको यहाँ पर एक टाँका मार देना है, एक टाँका और आगे मार देना, नहीं 3 टाँके मार देना, एक उस साइड में मार देना, एक बीचों बीच में मार देना है। पिछले मैंने वो कार्यक्रम किया था तो यहाँ पर हमने पल्ला बना करके तैयार कर दिया गया है। और ये ऊपर जो जाली लगी हुई है 15 इंच की लगी हुई है। इस पे जो है हमने जाली के लिए जो पत्ती लगाई है ये 1.25 इंची लगाई हुई है, और इससे 2.5 सूत सरिया से फ्रेमिंग की हुई है ना। और ये जो ऊपर 1 फुट छोड़ के पत्ती लगाई गई है, इधर 1 फुट छोड़ के पत्ती लगाई गई है, दूसरी पत्ती जो लगेगी वो बीचों बीच में लगेगी, जिसे हम ताला पटिया बोलते हैं, है ना। तो ये बीच का फ्रेम पूरा रेडी है बन करके। और इसमें जो चद्दर मैंने बताया था ना, 16 गेज चद्दर लगेगी, और इसमें जो है 14 गेज चद्दर इसमें लगी हुई है।
और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके की बढ़िया से तरीके से बनाया गया। अभी इसके बीच में जो खाली स्थान ऊपर पड़ा हुआ है, जो बेल लगाई गई है, इस बेल के लिए आप जो है अपने अनुसार जगह छोड़ सकते हैं। बेल की नाप करके, यानी थोड़ा बेल इधर बिल्डिंग हो जाए, थोड़ा बेल उधर बिल्डिंग हो जाए, इस अनुसार बेल के नाप के अनुसार जगह छोड़ सकते हैं। चारों तरफ से फ्रेमिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 100 इंची पटिया की फ्रेमिंग की, फिर जो है 250 सरिया अंदर बिल्डिंग लगाई है, क्योंकि अभी हमको इस पर सरिया बनाना है, जो है बर्फ़ी डिज़ाइन में सरिया बनाना है। तो इस वजह से आप इसे देख सकते हैं और ये बहुत बढ़िया बन गया है। लुक अच्छा लुक देखने में लग रहा है। तो आप भी ऐसे ही बनाओ, है ना। और जो आपको चद्दर काटनी है, ये एक सूत कम काटनी है। जैसे कि जो ये डबल फ्रेम का बना है ना, इसके अंदर की चद्दर काटनी, एक सूत कम इससे काटोगे तो बढ़िया से बैठ जाएगा। और जब फिर इसके उस साइड पलट के फिर यहाँ पर इसको दाब डालनी, तो 1.25 इंची पत्ती से भी दाब डाल सकते हो, 1 इंची पत्ती से दाब डाल सकते हो, 1.25 इंची पत्ती से दाब डाल सकते हो, या फिर 250 सरिया से दाब डाल सकते हो। नहीं, चद्दर को दबा के वेल्डिंग करने के लिए, क्योंकि जैसा कस्टमर को चाहिए उस तरीके से आप उसे कर सकते हो। नहीं, कस्टमर कितना पैसा है उसके अनुसार आप काम कर सकते हो, है ना। यहाँ बेल में आपको किस तरीके से करना है, यहाँ पर जो 1.25 इंची पटिया मैंने बताई थी लगाना है, और फिर यहाँ पर बढ़िया से बेल को ये देख लेना है कैसे कैसे सेट करना है। ये देखिए गेट बना रखा है, बताइए कैसा बना है। तो यहाँ पर आपको बेल भी बढ़िया से सेट करना है और ये डिज़ाइन बराबर रखनी है, यानी कि अगर इधर फुल मुड़ा हो तो ये गेट बन करके तैयार हो गया है, डबल पल्ले का है। और यहाँ पर देखिए जाली बना दी गई है, और इसमें जो बेलन आपको लगाना है ये बीचों बीच में लगाना है। ये जाली देखिए बन करके तैयार हो गई है, और ये बेलन आपको बीचों बीच में लगाना है। हैंडल बेलन के ऊपर लगाओगे थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा, है ना। बेलन आपको 15 इंच का काटना है बेलन आपको 15 इंच का काटना है। और छपका, और जो एक बेलन जहाँ पर सेट होता है उस साइड में जिस पत्ती के ऊपर बेलन लगता है, ये आपको जो है 13 इंच की काटनी है। साइड वाली 8 इंच की काटनी है, और नीचे वाली 7 इंच की काटनी, जहाँ पर आपको बना के लगाना है। और ये हैंडल भी आपको लगा देना है। हैंडल आपका 11 इंच का कटेगा, जिससे कि हैंडल जो पकड़ के पल्ला खोला जाता है। अब दूसरे साइड दिखा दे रहे हैं हम। दूसरे साइड इस तरीके का है, और इधर जो कास्ट आयरन का लगा हो, कास्ट आयरन हम लोग अलग से लगाते हैं 120 रुपये किलो। तो कास्ट आयरन यहाँ पर जो है कलश लगाया गया है, और यहाँ पर सुगलाब भी लगाया गया देखिए। और इसमें हैंडल डिजाइनर लगाए गए हैं, जो 100 रुपये पीस में लगाया जाता है। आप लोग कितने में लगाते हैं कमेंट्स करके बताइएगा। और यहाँ पर भी सेम सिस्टम है, वो पूरा पल्ला नाप करके बीचों बीच में इसका जो है हैंडल सेट कर दिया गया है, यानी बेलन। उसमें 4 मुंदरी लगाई गई हैं, 2 मुंदरी इधर 2 मुंदरी उधर, ताकि खुलने में आसानी रहे। और बढ़िया से नाप करके इसे बीचों बीच में सेट करना है। ये सरिया के बीच की दूरी जो है वो 1 इंच है ना। आप दूर से देख पा रहे होंगे कैसा क्या सिस्टम है। तो इस तरीके से आप बढ़िया से बना करके फिर पैसे कमा सकते हैं। होल फाँस यहाँ पर 4-4 इंच